हम कई बार पकड़ ही नहीं पाते उसके झूठ को। उसका कारण जानते क्या है? हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम टीवी से चिपके हुए रहते हैं, हम फोन से चिपके हुए रहते हैं, हम मॉल में घूमने के लिए पूरे होते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आ जाती है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं क्यों शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते। इसीलिए पौल कहता है सत्य से अपनी कमर कसो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी तो यह नहीं हो रहा? शैतान वहां पर आके कहता है कुछ नहीं होगा, इसे बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय न मरोगे। आज भी देखो सेम झूठ बोलता है, खा खा खा, देख अश्लील वीडियो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है। आज भी सेम बात बोलता है। जानते हो शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? परमेश्वर के वचन को गंभीरता से मत लो, तुम न मरोगे। वो आज भी यही करता है। बहुत सारे जवान बैठे हैं यहां पर, आप पॉर्न वीडियो देखने के एडिक्ट हो। जानते हो क्या देखकर वो आपको अश्लील फोटो दिखाता है? अरे इट्स ओके, आज प्रचार जो हुआ परमेश्वर दयालु है, आज आखिरी दिन कर कर कर, इट्स ओके, चलता है। अमेजिंग बात थी ना, पूरी अदन की वाटिका उनकी थी, पर फिर भी उसने उनका ध्यान वहां लगाया जो चीज उनकी नहीं थी। आज भी आप देखिए, आपके पास घर है, सेहत है, परिवार है, कुछ पैसे हैं, अच्छे तन पे कपड़े हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आज भी आपका ध्यान उस जगह पर है जो चीज आपके पास नहीं है। और वही चीज सोच सोच के वो आपको डिप्रेशन में लेकर गया है। अरे देख तेरे पास नौकरी नहीं है, अरे तेरे पास ये नहीं है, अरे तेरे पास वो नहीं है। मुंबई में एक दिन मेरी मदर ने मेरे को टिफिन दिया जब मैं जॉब करता था। मैं खाना लेकर मैं काम पे जा रहा था। मैं स्टेशन से नीचे उतरा, मेरा डब्बा हाथ से छूटा। आलू की सब्जी थी, रोटियां थी, गिर गई। मुझे लगा किसी का पैर स्लिप हो जाएगा, खामखा कोई गिर जाएगा, इससे अच्छा खाने को साइड में रख देता हूं। मैं वहां पर कैंटीन में गया पेपर लेने के लिए। मैं वापस आया, एक बच्चा बैठ के वो खाना खा रहा था। मैं उसको देख के दे रहा था, प्रभु क्या मेरे ऐसे दिन आए थे? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपके जीवन में भी ये हो रहा है? इतना कुछ परमेश्वर ने दिया है, हम धन्यवादी नहीं हैं, लेकिन वो चीज जो हमारे पास नहीं है उस पर हमारी दृष्टि बनी रहती है। मैं कितने लोगों से मिलता हूं, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह बोलता हूं, उसके बाद जब मैं बैठता हूं उनके साथ और वो अपना मन खोलते हैं मेरे सामने, मुझे हैरानी होती है। मुझे लगता है लॉर्ड ही इज इन डिप्रेशन, ही इज इन डिप्रेशन। एक बहन मिली मुझे 3 हफ्ते पहले। उस बहन का उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। उसे आके मुझे बताया, बोला ब्रदर मुझे हर दिन सुसाइड करने के ख्याल आते। ये पूरे उसके काले हो गए थे, यहां पूरे डार्क सर्कल्स आ गए थे उसके ऊपर। मुझे उसको देख के डर लग रहा था ये अपने आप को कुछ कर न दे। मैंने कहा बहन आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैं चाहती हूं मेरा पति मुझे वापस मिले। मैंने कहा आइए हम दुआ करते हैं। हमने प्रार्थना की। मैंने कहा हम दुआ करते हैं कि आपका घर प्रभु बनाए। लेकिन मैंने देखा नकारात्मक सोच ने उस बहन की हालत क्या कर दी थी। सोच यहां रही है, सब ये काला पड़ गया था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग खड़े हैं, जिस दिन चर्च होती है उस दिन ठीक है, लेकिन जिस दिन नहीं होती उस दिन आपका ध्यान कहां रहता है? आप में से बहुत लोग हैं यहां पर ब्रोकन, टूटे हुए, हताश, उम्मीद नहीं है। कुछ ठीक किधर होता है ब्रदर?
बड़े बड़े वादे करते हो आप लोग भी, यीशु ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ होता किधर है ब्रदर? चेंजेस किधर हो रही है? पति शराब पीता है, बच्चे सुनते नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, घर नहीं है अपना, परेशान हो गई हूं, दूसरों के घर पे बर्तन मांजती हूं मैं सुबह से लोगों से मिला, आज मुझे तरस आ रहा था उनको देख करके, प्रभु कहां ध्यान चला गया है हमारा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या सोचते हैं आप जानते हो आपका डिप्रेशन, आपका भय में जीने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। दानियल के 11 अध्याय में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। वो बड़े सामर्थी होते हैं। परमेश्वर को जानिए, प्रभु को जानिए, वो कौन है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक, जरा सोचिए, इस सभा के पूरे होने के बाद जब आप इस गेट से निकलेंगे और अगर आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हो आपके सामने 10-12 खतरनाक कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या करोगे? मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वहां से भाग के वापस इधर आऊंगा। मुझे ताकत नहीं है उनसे लड़ने की, फाड़ खाएंगे वो मुझे। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके हाथ में एक बहुत बड़ा लॉयन है, बहुत बड़ा शेर है, और उसकी डोर आपके हाथों में है और आप उसको लेके यहां से निकल रहे हो और सामने से कुत्ते आ रहे हैं, अब कितने लोग वापस आएंगे? अरे इन कुत्तों, दुष्ट आत्माओं से डरते हो? यहूदा का शेर हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर रहता है और हम इनसे डरते हैं। आप जानते हैं आप किससे मानते हैं? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइबल के द्वारा आपने परमेश्वर को नहीं जाना है, पर मात्र इस किताब को आपने केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ा है। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? हाँ, कितने लोग कह सकते हैं, ब्रदर मैं उसे जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। इन माई लाइफ, इन होल इंडिया, इस पूरे भारत में मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि दे नो गॉड, वे परमेश्वर को जानते हैं। दोनों सिख परिवार से, एक साधु सुंदर सिंह और दूसरा बदरबख्श सिंह। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे। दे नो गॉड, वे परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने अपने घुटनों पर बैठ के ये दुआ की थी, हे पिता, अनंत जीवन यह है कि वे अद्भुत यीशु, उस अद्भुत परमेश्वर और यीशु को जिसे तूने भेजा है, जाने। जरा सोचिए, एक रात पहले यीशु प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। और जानते हो, इस प्रेयर को देखो, बड़ी अद्भुत प्रेयर है ये बाइबल की। यीशु का शरीर, उसमें आत्मा, पवित्र आत्मा, और परमेश्वर स्वर्ग में है। यीशु प्रार्थना करना शुरू करता है, हे पिता, समय आ पहुंचा है, पुत्र की महिमा कर, पुत्र तेरी भी महिमा करे। अब समय आ गया है, तूने उसको सारे प्राणियों पे अधिकार दिया। अचानक यीशु हट जाता है और पवित्र आत्मा बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं लोग तुझे और इस यीशु को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने दुआ की कि लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि वचन कहता है जो उसे जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। कहां सामर्थी होंगे? अपने भीतरी जीवन में। इसीलिए पौल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओ।
वो ये नहीं कहता डरपोकों की तरह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में कोई तकलीफ ना भेज। आप पौलुस की प्रार्थना सुनिए, अब उसकी प्रार्थना को पढ़िए। वो एक बार ये नहीं कहता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, लेकिन वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आत्मा की सामर्थ्य से ये अपने भीतरी इंसान में बलवंत होते जाए। वो अपने लोगों के लिए यह प्रार्थना करता था। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आके कहता है अगर मेरी बीवी मर गई, अगर एक औरत ने शादी की और हस्बैंड मर गया, फिर दूसरे से की, तीसरे से की, चौथे से की, पांचवे से की, 6 से की, 7 से की, जब न्याय का दिन आएगा ये किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? जानते हो यीशु क्या उत्तर देते? तुम भूल में पड़ गए हो। क्यों? क्योंकि न तुम परमेश्वर को जानते हो न उसकी सामर्थ्य को। यीशु कहता है तुम भूल में इसलिए पड़े हो क्योंकि न तुम उसे जानते हो, न तुम्हें उसकी कुवत, न केवल तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा है। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई। ये वही परमेश्वर है जब इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, बाइबल बताती है बंजर जमीन में से फसल निकली। ये वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इस्राएल बनाया। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने यरीहो की शहर पनाह गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने दानियल की मांद में आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये वही परमेश्वर है जो आग से बाहर रहकर भी शद्रक मेशक को बचा सकता था, पर उनके आग में उतर के उसको बचाया उसने। और याद रखिएगा ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मुझे बताइए जब परमेश्वर ऐसा है तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? डरपोक, डिप्रेशन में, कमजोर, कच्चे मन वाली? कितने लोग हैं मुझे बताइए आप दाऊद की तरह अपनी सिचुएशन से बात करते हैं? टेल मी, क्या आपने ये देखा? वो तूफान से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। मुर्दों से बात करता था, मुर्दे उसकी सुनते थे। तूफानों से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। पेड़ों से बात करता था, पेड़ उसकी सुनते थे। आप उसके व्यक्ति हैं, आप उसके जन हैं, आप उसकी संतान हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी चिंता को मेडिटेट करना बंद कर दो, अपनी सिचुएशन से बात करो। वो उसकी सुनती थी, वो हमारी भी सुनेगी।